तुम्हारे पति ने बेड के नीचे माइक लगाया है? दिव्या, मैं आ गया। डॉक्टर, मैं ये कह रही थी डॉक्टर कि मैं तो अब ऑलमोस्ट ठीक ही हो गई हूँ, तो आप मेरे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा देते, क्योंकि अब मुझे ये हॉस्पिटल ना, यहाँ पे रहना अजीब सा लग रहा है, मुझे घर जाना है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे ना डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ। बाकी का तुम अपना जो भी बैग वगैरह है वो पैक कर लेना। तुम्हारी आज ही छुट्टी हो जाएगी। जी डॉक्टर। अब हो गया ये माइक बंद। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सही वक्त पे पता चल गया कि इसके नीचे माइक लगा हुआ है। का मतलब मेरे पति को मेरे ऊपर इतना शक है कि उसने बेड के नीचे माइक लगा रखा था मेरी बात रिकॉर्ड करने के लिए, और ये देखने के लिए कि उसकी एब्सेंस में मैं किससे बात करती हूँ, कौन यहाँ पर आता है। सही वक्त पे तुमने मेरा इशारा समझ लिया, वरना अगर तुम कुछ उल्टा सीधा बोल देते ना तो इसमें रिकॉर्ड हो जाता। तुम्हारा पति तो यार तुम्हारे पीछे पड़ गया, इतनी ज्यादा नजर रखता है कि अब उसकी नजरों से बचना मुझे लग रहा है मुश्किल है। हमको ना यार यहाँ नहीं मिलेंगे, अब हम ना होटल में मिला करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम इधर उधर मिलेंगे, अगर उसने कभी देख लिया ना तो मैटर बहुत खराब हो जाएगा। हाँ वो तो है, बट अभी के लिए ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस माइक में जो उसे सुनना चाहिए था वो मैंने रिकॉर्ड करवा दिया है, और अब ये माइक बंद हो चुका है, तो अब आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुछ देर बाद आएगा, क्योंकि वो एक इमरजेंसी केस के लिए गया हुआ है, शाम से पहले वापस नहीं आने वाला। और तुम भी तो मेरे कहने पे ये बिल्कुल फर्जी वर्दी पहन कर आए हो, तो अगर कोई यहाँ पे अचानक आ भी जाता है तो हम कोई भी बहाना लगा देंगे कि पुलिस यहाँ पर आई थी इंटेरोगेशन के लिए। पर दिव्या, मैं ना यार सोच रहा था हम ऐसे कितने दिनों तक मिलते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ उसको ना अपन लोग ना रास्ते से हटा देते हैं यार। वो हमारे रास्ते में ना एक कांटे की तरह है यार, जो कभी भी चुभ सकता है। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा क्या कहना है कि अभी ना हम सिर्फ अभी पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर कल की चिंता आज करेंगे तो आज बुरा मान जाएगा ना। हाँ तुम सही बोल। करनी पड़ेगी तुम्हें चिंता दिव्या। क्यों, कौन है ये लड़का? प्रिंस, तुम तो इमरजेंसी केस के लिए गए थे ना, और व्हाट डू यू मीन कौन है ये लड़का? पुलिस ऑफिसर है, तमीज से बात करो। वो एक ना इमरजेंसी केस आया है हॉस्पिटल में, हिट एंड रन का केस है, तो इसलिए वो इंटरोगेशन के लिए आए थे, तो वो गलती से यहाँ आ गए, उनको किसी और वार्ड में जाना था। हाँ वो ना मैं गलती से आ गया, और तुम दोनों बात करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं निकल जाता हूँ। अबे ओए, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू एक फर्जी पुलिस वाला है, अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। तुम्हें एक बात बताओ दिव्या, तुम्हें पता नहीं कैसे मालूम पड़ गया कि यहाँ पे मैंने तुम्हारे बेड के नीचे माइक लगा रखा था, पर तुम्हें एक और चीज नहीं मालूम थी कि तुम्हारे कमरे में ना कैमरे भी लगे होते। बस मेरे यहाँ के हॉस्पिटल में ना कैमरे माइक्रोफोन से अटैच नहीं है, तो मैंने तुम्हारी बेड के नीचे माइक लगा दिया था, पर तुमने माइक तो बंद कर दिया, पर तुम कैमरा बंद नहीं कर पाई। और उसी कैमरे में ना मैंने सब कुछ देख लिया कि तुम किस तरीके से इससे बहुत देर से बात कर रही हो, और यहाँ पे गेट पे खड़े होके ना मैंने सब कुछ सुन लिया है कि ये फर्जी वर्दी पहन के आया है यहाँ पे। नहीं, तुमको गलतफहमी हो रही है, मैं सच में किसी काम से आया था, और तुम पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो कि ये तुम्हारी वाइफ है, और तुम अपनी वाइफ के बारे में इतना गलत सोचते हो। वो तो बहुत अच्छी है, कितने अच्छे से बात कर रही थी मुझसे। अब भाई ये तुम लोगों का मैटर है, मेरा इसमें कोई लफड़ा नहीं है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अबे ओए, ड्रामेबाजी करने की ना कोशिश मत करियो बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी यहाँ पे कुछ हुआ है ना वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। जो भी तू उससे बात कर रहा था और जो भी तू कर रहा था ना, इसलिए माइक निकाल के किस तरीके से वो माइक से चॉप किया ना, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। और तू यहाँ से चला भी जाएगा ना तो पुलिस वालों को तो ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और पुलिस वाले ही तुझे पहचानेंगे कि तू उनके स्टाफ का है भी या नहीं। पता, बुलाओ पुलिस को अभी। नहीं 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 नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। तो क्या है ना कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं रहना था तुम्हारे साथ में। जब मैंने तुमसे शादी की थी ना तब सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 1 साल से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक जबरदस्ती के रिश्ते में हूँ। और उसके बाद में मुझे प्रेम मिला, तब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इतनी डिजर्व करती हूँ ना सिर्फ तुम्हें, और इसलिए फिर हम लोगों ने अफेयर शुरू कर दिया। और मैंने इसकी पनफ तुम्हें इसलिए नहीं लगनी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फालतू में हमारा रिश्ता ऐसे मोड़ पे खत्म हो जहाँ पर तुम्हारे और मेरे परिवार की बदनामी हो। अरे दिव्या, कितने दिन छुपा ली थी तुम अपने इस रिश्ते को?
कभी ना कभी तो पकड़ी जाती ना। और तुम अगर इसके साथ खुश हो तो खुश रहो ना। और मैंने तो तुमसे कई बार कहा है कि अगर दिव्या तुम्हारी लाइफ में कोई है तो बता दो, कोई है तो बता दो, क्योंकि मेरे को तुम्हारे ऊपर बहुत दिनों से शक था। इसलिए मैंने आज तुम्हारे बेड के नीचे माइक तक लगाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम 5 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हो और तुम कुछ ना कुछ ऐसा करोगी जिससे कि मैं तुम्हें पकड़ लूं। इसलिए मेरे को पता था कि अगर तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है तो तुम उससे मेरी गैर हाजिरी में फोन पे तो जरूर बात करोगी। पर मुझे क्या पता, यहाँ पे फोन की जगह तुमने तो डायरेक्ट से यही बुला लिया। डॉक्टर मेरी बात सुनो, जो भी है तुम सुलटा लेना, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारी वाइफ मुझे बुलाती थी, हाँ यही बोलती थी कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता है और पता नहीं क्या क्या हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, वो मेरी केयर नहीं करता। और तो फिर मैं उसे जब मिला था तो उसने जब मुझे ये सब बताया तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका फायदा उठा लूं। मैं ना बस इसका फायदा उठा रहा था और कुछ भी नहीं है। मैं इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। देखा दिव्या, सुना आपने आशिक की बात, बस ये तेरा फायदा उठा रहा था। और तुझे एक और बात बता दूं, जो शादीशुदा लड़कियां होती है ना, वो अगर अपने पति की नहीं होती ना तो वो किसी की नहीं होती। और दूसरे लड़कों के लिए ना वो सिर्फ एक मजे लेने का जरिया होती है। और तुझे एक और बात बता दूं, अगर ये तुझसे सच में प्यार करता होता ना तो ये आज मुकरता नहीं अपनी बातों से। मुझे प्लीज माफ कर दो प्रिंस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसे वाहियात इंसान के ऊपर भरोसा किया और इसके लिए तुम्हें धोखा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। अच्छा, आज तुम्हें अपनी लाइफ खराब होने की पड़ रही है, जब तुम इससे अफेयर चला रही थी, जब तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारी इस चीज से कितनी फैमिलियां बर्बाद हो जाएंगी और मेरे पे क्या बीतेगी। आज तुम अपनी लाइफ बर्बाद होने की बात कर रही हो मुझसे। प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज इस बात को ज्यादा मत बढ़ाना, घर वालों तक मत लेके जाना। मैं आज के बाद दोबारा ऐसे कभी नहीं कहूंगी और इससे कभी भी नहीं मिलूंगी, प्लीज। दिव्या सुनो, अब ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। कल की कल तुम्हारे घर पे डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा तुम्हारी उस रिकॉर्डिंग के साथ जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। और सुनो, तुम्हारे को असिस्ट करने के लिए ना मैं किसी और डॉक्टर को बोल दूंगा, क्योंकि अब मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखनी ही नहीं है। और जब तक तुम इस हॉस्पिटल में हो ना, तुम्हारा इलाज बाखूबी किया जाएगा, पर इस हॉस्पिटल के बाद ना तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। प्रिंस प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मुझे रहना ही नहीं है ऐसी लड़की के साथ जो मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ मुंह मारे। तू उसके साथ खुश है ना तो खुश रह, वो तुझे अगर रखना चाहे तो, क्योंकि उसने तो बोल ही दिया कि वो खाली तेरा फायदा उठा रहा था। अब आगे ना सब कुछ डिपेंड करता है तेरे ऊपर, क्योंकि मैं तो अब तेरे साथ रहने नहीं वाला, मैं जा रहा हूँ। और इस हॉस्पिटल में रहने की अनुमति सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी हालत ज्यादा खराब है। जैसे ही तुम्हारी हालत नॉर्मल हो जाएगी तुम यहाँ से चली जाना। डिवोर्स पेपर तो मैं कल तक तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा।